अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो है डिवीजन कॉन्सेप्ट क्लास 3 यूनिट 2। डिवीजन बेसिकली शेयरिंग एंड ग्रुपिंग इन इक्वल पार्ट, किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की शेयरिंग को ग्रुप करना लेकिन इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, बच्चों को डिवीजन सिखाने का सबसे आसान तरीका विजुअलाइजिंग पिक्चर्स है। पिक्चर्स के जरिए अच्छे से डिवीजन को सिखाया जा सकता है। जैसे आपके पास एक्सरसाइज 10 में मौजूद है, देयर आर 12 फ्लावर्स एंड 4 वाजेस, पुट एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वाज, दिस वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर उन्होंने पहले आपको दिया हुआ है कि सिंपल सी चीज़ें आप बच्चे को टेबल से भी करवा सकते हैं कि भाई 4 की टेबल में 12 कब आता है, यानी कि 4 को डिवाइड करवा दें 12 से तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ सेकंड दिया हुआ है उन्होंने, देयर आर 10 फिश एंड 5 बॉल, पुट एन इक्वल नंबर ऑफ फिश इन ईच बॉल। सो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल में 10 कब आता है, 5 2 10, यानी कि हर बाउल में हमारे पास 2 फिशेज आएंगी इन ईच बाउल। ओके जी, देयर आर 12 बॉल्स एंड 6 बॉयज़, गिवन इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स टू ईच बॉय। 6 लड़के और 12 बॉल्स हैं, तो हम 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 की टेबल में 12 कब आता है, 6 2 12, तो हर बच्चे को कितनी बॉल्स मिलेंगी, 2 बॉल्स मिलेंगी। देयर आर 14 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड 2 डिशेज, पुट एन इक्वल नंबर ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन ईच डिश, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, यानी कि 2 के टेबल में 14 कब आता है भाई, 2 7 14। लेट अस लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मेक 4 ग्रुप ऑफ 8 बलून्स। हमें 8 बलून्स के 4 ग्रुप बनाने हैं। तो वही आपको पता है कि भाई 2 का आप ग्रुप बनाएंगे तो वो 4 ग्रुप बन जाएंगे और 8 बलून्स आपके पास इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, डिवीजन बाय एनी 2 नंबर कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिससे डिवाइड हो रहा आंसर वही आ जाएगा, और अगर 2 सेम नंबर डिवाइड करेंगे खुद से तो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। यहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से कहा है कि भाई 8 बंदे लोग हैं और 4 बॉल्स हैं, तो 4 बॉल्स को 8 में क्या डिवाइड कर देंगे, तो भाई हर एक ग्रुप को हर 2 पर्सन को 1 बॉल जो है वो दी जाएगी। ओके जी, नाउ एक्सरसाइज 11, वर्कआउट दीज यूजिंग सक्सेस विदाउट यूजिंग सक्सेस सब्ट्रैक्शन, यानी विदाउट सब्ट्रैक्शन के यूज़ किए हुए मेथड को आप डायरेक्ट से डिवाइड करना है। तो भाई 8 की टेबल में 32 कब आता है, 8 4 32। 4 के टेबल में 16 कब आता है भाई, 4 4 16। 7 के टेबल में 14 कब आता है भाई, 7 2 14। 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 24। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 20। एंड 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 24। ये है विदाउट डिवीजन किए डायरेक्ट सॉल्व करना। अच्छा, आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका डिविज़र होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो आपका डिविडेंड होता है, और जो आपका आंसर आता है वो क्वोटेंट होता है, और आपके पास अगर यहाँ पे कुछ बचता है तो वो आपका रिमाइंडर होता है। ओके जी, यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन दिया है, टू डू द फॉलोइंग डिवीजन, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको उस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर का एक टर्म आ जाए, यानी इन्होंने 7 5 35। अब 35 को उन्होंने पहले 7 से डिवाइड किया और 35 को फिर उन्होंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास वही 2 डिजिट आ गए जिन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया था, जो मेरा आंसर आया था। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने 6 4 24, तो 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4 24, और 4 के टेबल में 24 4 6 24। 5 के टेबल में 30 5 6 30, 6 के टेबल में 30 6 5 30। 10 के टेबल में 90 10 9 90, 9 के टेबल में 10 90 9 10 90। 6 के टेबल में 48 6 8 48, 8 के टेबल में 44 8 8 6 48। देन सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए आप डिवीजन को सॉल्व करें। अच्छा, डिवीजन को करने के लिए सबसे पहला चीज़ कि आप जब डिवीजन का कॉलम बनाएं तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट्स का ध्यान रखें कि जब डिविजर डिविडेंड को करेगा, यानी 9 की टेबल में 18 कब आता है, 9 2 18, तो हर 1s के नीचे 1s की वैल्यू और 10s के नीचे 10s की वैल्यू, और जब उनसे माइनस कर रहे हो तो आपको पता हो भाई 8 में से 8 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2। इसी तरह 4 के टेबल में सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट की तरफ करें, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 4 1 4। 6 में से 4 माइनस किए आपके पास 2 बचा। 4 के टेबल में 2 नहीं आता तो अगला डिजिट उसके साथ उतर जाएगा। 4 के टेबल में 20 आता है भाई, 4 5 20, माइनस किया 0 में से 0, 2 में से 2 गए 0। डिजिट्स के नीचे डिजिट उतारेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिजिट्स के नीचे डिजिट नहीं उतारेंगे, नंबर आगे पीछे उतारेंगे तो डिवीजन का आपका पूरा मेथड
गलत हो जाएगा। इसी तरह 5 की टेबल में 6 नहीं आता, उससे कम क्या आता है भाई 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1 बचा, अगला डिजिट मैंने उतार दिया उसके साथ 5, 5 इंटू 15 कब आता है भाई 5 3 ज़ा 15, माइनस किया 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो 13 आपका आंसर बन गया। इसी तरह 2 की टेबल में 9 नहीं आता, उससे कम क्या आता है भाई 2 4 ज़ा 8, माइनस किया 9 में से 8 माइनस किया 1, अगला डिजिट मैंने उतार दिया 8। 2 की टेबल में 18 कब आता है 2 9 ज़ा 18, माइनस किया 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो मेरा आंसर क्या आ गया 49। ओके, मैंने जो है एक 2 ही बॉक्स में 3 डिजिट उतारे, आप सिंगल सिंगल बॉक्स में अलग अलग डिजिट उतारें ताकि बच्चे को ज़्यादा आसानी से करने में मदद मिले। 8 1 ज़ा 8, 9 में से 8 को माइनस किया आपके पास 1 बचा, अगला डिजिट आपके पास क्या आ गया था 6, यानी 8 की टेबल में 16 होता है, 8 2 ज़ा 16, माइनस किया 0 का 0, 0 का अगला डिजिट मेरा क्या उतर गया 8, 8 की टेबल में 8 कब आता है भाई 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 8 में से 8, तो आपके पास क्या आ गया 0, आंसर आ गया आपका 121। अगली तरफ आ जाते हैं भाई 7 की टेबल में 9 नहीं होता, उससे कम क्या था भाई 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए 2 बचे, अगला 23, 7 की टेबल में 23 नहीं आता, 7 3 ज़ा आपके पास आ जाता है 21, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 बचा, और ये 2 आपका एज इट इज़ आ गया, 2 में से 2 गए 0। 7 की टेबल में 22 नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे 7 3 ज़ा आपके पास 21 आया, माइनस 2 में से 1 गए 1, 2 में से 2 गए 0, तो ये आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अच्छा, बुक में मैंने जब यहाँ पे क्वेश्चन किया तो यहाँ पे 9 है बेसिकली, और मैंने यहाँ इसे 8 कर दिया, तो 8 1 ज़ा ये 9 है, 8 1 ज़ा 8 हुआ, और 9 में से 8 गए तो 1 माइनस बचा, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है, अगर नंबर्स कभी आगे पीछे हो भी चाहें तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अगला है 483, 6 की टेबल में अब 6 है और यहाँ 4 है, हमने अगर एक डिजिट की बात की तो भाई 6 की टेबल में 4 नहीं है, तो अब 2 डिजिट को कर 48, 6 6 36, 6 7 था आपके पास क्या हो जाता है भाई 42, 8 में से 2 माइनस किया आपने 6, 4 में से 4 गए 0, अगला आपने 3 उतार लिया। अब 6 की टेबल में 63 नहीं आता, उससे कम क्या आता है भाई 6 10 आपके पास आ जाता है 60, 6 10 60, 3 में से 0 गए 3, 6 में से 6 गए 0, ठीक है, तो 3 आपके पास क्या बन जाएगा रिमाइंडर बन जाएगा। इसके बाद है 10 और 642, 10 की टेबल में 64 नहीं आता, लेकिन 10 6 क्या होता है आपके पास 60, 4 में से 0 माइनस किया 4, 6 में से 6 गए 0, अगर मैंने उतार दिया 2। अब 10 के टेबल में 42 नहीं आता, उससे कम क्या आता है भाई 10 4 ज़ा 40, माइनस करेंगे 2 में से 0 गए 2, 4 में से 4 गए 0, तो ये आपका बच गया रिमाइंडर। ओके जी, क्वेश्चन 2 है सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। राहिल हैड 42 सीड्स, राहिल के पास 42 सीड्स हैं, और उसके बाद पॉट्स है 7 टू प्लांट देम इन, 7 पॉट्स हैं जिन्हें प्लांट करना है इन्हें। हाउ मेनी सीड डिड ही पुट इन ईच पॉट, और एक पॉट में वो कितने सीड्स डालें अगर उसके पास 42 सीड है। सीधी सी बात है, 7 को डिवाइड कर देंगे 42 से, हमारे पास सीड्स 42 हैं, पॉट मेरे पास 7 है, कितने सीड्स डालने हैं ईच पॉट में, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो 7 में 42 का मतलब 7 6 ज़ा 42, माइनस करेंगे 2 में से 2 गए 0, 4 में से यानी कि 6 सीड इन ईच, एक पॉट में हमें कितने डालने हैं 6 सीड्स डालने। क्वेश्चन बी है समीना हैड 56 बटन टू बी स्टिच ऑन 8 जैकेट, उसके बाद 56 बटन है, स्टिच मतलब सीना, ऑन 8 जैकेट पे उसने सीने हैं। हाउ मच बटन डिड शी पुट ऑन ईच जैकेट, तो ईच जैकेट पे उसके कितने बटन जो वो स्टिच होंगे। ओके जी, बटन मेरे कितने हैं भाई 56 मेरे बटन हैं, जैकेट मेरी 8 है, और ईच जैकेट पे कितने बटन होंगे, तो 8 को डिवाइड कर देंगे 56 से, 8 7 आपके पास 56 होता है, 6 में से 6 माइनस किए 0, 5 में से 5 यानी कि 7 बटन्स ऑन ईच जैकेट। ओके जी, इन अ स्कूल देयर आर 456 स्टूडेंट, दे आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 3 हाउसेज, इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 3 हाउसेज में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच हाउस, तो हर घर में कितने बच्चे मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 456 हैं, डिवाइड इक्वली इन्हें किया गया 3 हाउसेज में, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ईच, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको। अब 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, 5 आपके पास एज इट इज़ आ गया,
3 5 15 माइनस किया, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 6 एज इट इज, 3 2 आपके पास आ जाता है 6 माइनस 6 में से 6 माइनस किए 0। ठीक है, तो हमारे पास 52 स्टूडेंट्स इन ईच हाउस। ओके जी, शेयर ₹992 इक्वली अमंग 4 गर्ल्स, हाउ मच मनी डिड ईच गर्ल गेट। ये अमाउंट है और इतनी लड़कियां, इनमें से इन पैसों को डिवाइड करना है और देखना है हर लड़की के हिस्से में कितने पैसे आते हैं। शेयर ₹992 अमंग 4 गर्ल्स, 4 2 8, 9 में से 8 माइनस किए 1, 9 कैरी, 4 4 16, 4 5 4 4 16, 9 में 6 माइनस किए 3, 2 एज इट इज, 1 में से 1 गए 0, 4 5 20, 4 7 28 एंड 4 8 आपके पास आ जाता है 32, माइनस 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 242 रुपीज़ ईच गर्ल गेट। Okay जी, in a circle the trainer has 976 kg of fodder for 8 elephant. If we share that equally among the elephant, how much fodder does each elephant get? ये इतना खाना जो 8 एलिफेंट्स के लिए आया है उसे इक्वली डिवाइड करना है इन सारे एलिफेंट्स में। तो हाउ मच डज ईच एलिफेंट गेट, तो हर एक हाथी के हिस्से में कितना आएगा। तो 976 को डिवाइड करेंगे 8 एलिफेंट्स, ठीक है, 8 9 द, अब 8 1 आपके पास होता है 8, 9 में से 8 माइनस किए 1, 7 एज इट इज, 8 16, 7 में 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 6 एज इट इज, 8 2 16 माइनस किया 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गए, यानी 122 kg ईच एलिफेंट गेट, इतना जो है वो हर हाथी को मिलेगा। देन एक्सरसाइज नंबर 14 है आपके पास, यहाँ पे डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है आपके पास जो हम करेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन। उन्होंने हमसे ये सॉल्व करवाया, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किया था इसी तरह करेंगे कि 3। अच्छा, अब यहाँ पे हम 1 यानी कि पहले डिजिट से शुरू करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम 10 से 1 से शुरू करते थे, लेकिन अब ये 10 100 जो भी फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड से उससे शुरू करेंगे। जैसे 3 के टेबल में 6 आता है भाई, 3 2 6, और 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 3। इसी तरह 2 के टेबल में 4, 2 2 4, और 2 के टेबल में 6, 2 3 6। इसी तरह 7 के टेबल में 7, 7 1 7, 7 1 7। 5 के टेबल में 90, यानी 5 1 5, कितने रिमेन बच्चे 4 4, मैंने यहाँ कह दिया तो 45 हो गए। 5 के टेबल में 45 का होता है 5 9 45। इसी तरह 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम कर भाई 3 2 6, कितने बच्चे 2 2, मैंने से कह दिया तो ये 21 हो गए, तो 3 के टेबल में 21, 3 7 21। इसी तरह 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 8, और 4 1 4। इसी तरह 5 के टेबल में 80, यानी कि 5 1 5, कितने रिमेन बच्चे 3 3, मैंने कैरी दे दिया तो 5 6 30। इसी तरह भाई 6 1 6, कितने रिमेन बच्चे 3 3, मैंने कैरी दिया तो क्या बन गया ये 36, तो 6 6 36। इसी तरह 8 के टेबल में 72, तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। 9 के टेबल में 99, 9 1 9 एंड 9 1 9। इसी तरह 3 के टेबल में 7 का आता है 3 2 6, 1 कैरी दिया, 3 4 12, 2 रिमेन बचे 2 कैरी दिया आपने इसको, तो अब 22 नहीं आता तो भाई 3 7 21, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपके पास 1। इसी तरह 9 के टेबल में 39, 9 1 9, 9 2 18, 9 27, 9 4 36, 36 में 3 बचे भाई 9 4 36, यानी कि विदाउट डिवीजन को भी आप इस तरह से सॉल्व, विदाउट डिवीजन वो स्ट्रक्चर के भी आप इस तरह से डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, नाउ एक्सरसाइज 15, सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। Salma bought a packet of juice of ₹50 and a sandwich for ₹165. She gave a note of ₹500 to the shopkeeper. How much money change will the shopkeeper return to her? 50 रुपये का उसने जूस और 165 रुपये का उसने सैंडविच दिया, और पैसे उसने कितने दिए 500 रुपये। बच्चों के साथ ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप ले जाकर भी शो करवा सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये उसने दिए, इतने का उसने सामान खरीदा और कितने उसने से यहाँ पे रिटर्न किए, तो यानी कि पहले हमें इन्हें प्लस करना होगा कि उससे खर्च कितने हुए, और फिर उसमें से 500 में से उसे माइनस करेंगे। ठीक है, जूस का पैकेट और सैंडविच दोनों के अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो 5 5 4 5 11, एक कैरी, तो ये हो गया 215 रुपये। अब 5000 में से हम 215 को माइनस करेंगे, 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए मैंने। 500 में से
मुझे 215 रुपये को माइनस करना है। अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, बराबर में 0 था। पहले इसने इसे कैरी दिया, 10 हुआ, फिर ये 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2। ये इतने रुपीज़ उसके पास रिटर्न है। ओके जी, अब ये कह रहे हैं अहमद बाउट द फॉलोइंग फूड आइटम, हाउ मच विल ही पे। अहमद ने ये खाने की चीज़ें खरीदी, 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स ₹80। 2 पैकेट उसने चिप्स से ख़रीदे, लेकिन एक चिप की कीमत कितनी है, 80 रुपये। 3 बॉक्सेस ऑफ कुकीज़, 3 बॉक्सेस ने कुकीज़ से ख़रीदे और एक की कीमत है 125 रुपये। पहले हमें 80 को इनकी क्वांटिटीज़ जितनी है और जितनी अमाउंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कितने पैसे उसने अदा करने हैं। ओके जी, 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स और 3 पैकेट्स ऑफ बॉक्सेस ऑफ कुकीज़। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया कि 2 पैकेट चिप्स के लिए हैं और एक 80 रुपये का है, 3 कुकीज़ के लिए और जो है वो एक अमाउंट 125 रुपये का है। तो पहले मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 और 2 8 16, यानी कि 160 रुपीज़ ऑफ चिप्स आ गए। और 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3 और 375 रुपीज़ की आपके पास कुकीज़ आ गई। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि 160 एंड 375, दोनों को प्लस किया तो 5 6 13 का 3 3 + 1 4 और 1 5, यानी कि 530 रुपीज़ उन्हें 535 रुपीज़ जो है पे करने हैं। ओके जी, देयर इज़ अ स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में आते हैं अपने अपने ठेले लेकर और जो सामान बेचते हैं उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड लॉलीज विद हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इतनी आइसक्रीम और इतनी लॉलीज जो है वो बेच दी हैं। कॉस्ट ऑफ 1 लॉली इज़ ₹15 एंड कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज़ ₹50। एक लॉली की कीमत जो है 15 रुपये, यानी कि वो जो आपकी लॉलीपॉप होती है उसकी कीमत जो है 15 रुपये और आइसक्रीम की कीमत जो है 50 रुपये। ठीक है, पहले उसने कितनी, अच्छा 4 हिस्सों में उसने अपना सारा सामान बेचा। 5 लॉलीज़ पहली, फिर 3 आइसक्रीम, फिर 2 आइसक्रीम और 1 लॉली और फिर 4 आइसक्रीम और 4 लॉलीज़। हाउ मच डिड ही अर्न, इन सब को कैलकुलेशन के लिए हमें बताना है कि उसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, कितना पैसा कमाया। अर्न यानी कि कमाया। तो मैंने डेटा बनाया भाई, कॉस्ट ऑफ 1 लॉली 15 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम 50 रुपीज़। सबसे पहले उन्होंने 5 लॉलीज़ बेची, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 + 2 7, तो कितने की आ गए भाई, ये हो गई 75 रुपीज़ की। उसके बाद उन्होंने 3 आइसक्रीम सोल्ड की और एक आइसक्रीम कितने की थी, 50 की। तो 3 0 0 एंड 3 5 15, तो 3 आइसक्रीम कितने की हो गई भाई, 150 रुपीज़ की। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने 2 आइसक्रीम, 1 लॉलीपॉप, 1 सेल की, यानी कि 2 आइसक्रीम 150 की और 1 लॉलीपॉप 15 रुपये की। तो 2 आइसक्रीम कितने हो गए भाई, 2 0 0, 2 5 10, 100 और 15 1 15। 100 और 15 को प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 115, यानी कि ये 50 और सॉरी ये 100 और ये 15, तो टोटल अमाउंट आपके पास हो गई 115 रुपीज़। अच्छा जी, फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने 4 आइसक्रीम और 4 लॉलीज़ को सेंड किया, तो सोल्ड किया। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 4 5 20, 4 1 4 एंड +2 6। 15 रुपये की एक लॉलीपॉप थी और 4 लॉलीपॉप उन्होंने सोल्ड की, तो वो हो गई 60 रुपये की। 50 रुपये की एक आइसक्रीम थी, 4 0 0 एंड 4 5 20, तो वो हो गई 200 रुपये की। तो 60 में 200 को प्लस किया तो ये हो गया 260 रुपीज़। अच्छा जी, अब सब जो भी जितनी भी कल वो टोटल अर्निंग है उसको लिख रही है। पहले आपने 75 रुपीज़ अर्न किए, ठीक है। फिर उन्होंने 3 आइसक्रीम सोल्ड की और 3 आइसक्रीम आपके पास पड़ी आपको 150 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद 2 आइसक्रीम और 1 लॉलीपॉप उन्होंने सोल्ड करी, यानी कि 2 आइसक्रीम आपके पास 100 रुपीज़ की, 115 रुपीज़। और उसके बाद उन्होंने 4 आइसक्रीम और 4 लॉलीपॉप, यानी कि 4 आइसक्रीम आपके पास 200 की और 4 लॉलीज आपके पास हो गई 60 की, तो ये हो गई 260 रुपीज़। तो टोटल आपके पास जो इनकम हुई 10 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 2 2 4 1 6, यानी कि 600 रुपीज़ उन्होंने टोटल अर्न किए। वो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर असद वांट टू बाय 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मिस्टर असद 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बिजली से चलते हैं। एन आयरन कॉस्ट ₹1550 एंड ब्लेंडर कॉस्ट ₹3875 एंड ही हैज़ ओनली 5000 रुपीज़।
एक जो आयरन है यानी इस्त्री है उसकी कीमत 1550 है और ब्लेंडर जूसर मशीन उसकी कीमत 3875 रुपये है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उनके पास सिर्फ 5000 रुपीज़ है तो इज़ द अमाउंट इनफ टू पे द बिल, तो क्या वो अमाउंट काफ़ी है बिल पे करने के लिए? इफ़ नॉट देन हाउ मच मनी मोर डज ही रिक्वायर्ड। तो पहले हमें ये पता करना होगा दोनों अमाउंट को प्लस करके कि 5000 में सामान आ जाएगा, अगर नहीं तो उन्हें मज़ीद कितनी की ज़रूरत है फिर वो हम आगे मालूम करेंगे। ठीक है, आयरन की कॉस्ट और ब्लेंडर की कॉस्ट। तो पहले हम इन्हें प्लस करेंगे। प्लस किया 5 7 8 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 8 5 13 1 14 14 का 4 1 कैरी, तो ये बन रहे 5425 रुपये। और जबकि हमारे पास कितने मौजूद हैं 5000, तो 5000 मौजूद है और अमाउंट बन रहा है 5425 रुपये। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बहुत आपके पास 5 में 425 रुपये स्टिल आपको रिक्वायर हैं सामान को ख़रीदने के लिए। And the last one is 4 friends went to a restaurant for lunch. They ordered the following item and decided to share the bill equally among themselves. How much will which each of them pay? ये सारा उन्होंने खाना खाया, एक रेस्टोरेंट में लंच में गए थे। लंच वो खाना जो आप दोपहर में खाते हैं। उन्होंने चिकन कढ़ाई एक ऑर्डर की 450 की, बिरयानी एक ऑर्डर की 375 रुपये की, नान उन्होंने 4 मंगवाए और एक जो है वो 15 रुपये का था। सलाद और रायता उन्होंने एक मंगवाया, उसकी कॉस्ट थी 75 रुपीज़। कोल्ड ड्रिंक उन्होंने 4 मंगवाई जिसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज़ ईच एक, और उसके अलावा उन्होंने टिप दी 40 रुपीज़ गिवन टू द वेटर। ठीक है, ऑल्सो शेयर द टिप ऑफ ₹40 गिवन, और उसके अलावा उन्होंने 40 रुपीज़ वेटर को टिप भी दी। तो पहले ये अमाउंट करते हैं कैलकुलेट कि टोटल बिल कितना बना, फिर हम उसमें लोगों में डिवाइड करेंगे। ओके जी, डेटा मैंने यहाँ बना लिया भाई। चिकन कढ़ाई, बिरयानी, नान, सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक और टिप। हमारे पास जो अहम बात है वो ये है कि हमें चिकन कढ़ाई और बिरयानी की तो टोटल अमाउंट पता है। 4 नान 15 रुपये के, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 4 1 4 + 2 यानी कि 60 रुपीज़ के आपके पास नान आ गए। ये बिरयानी की कॉस्ट आ गई, ये कढ़ाई की, और अब सलाद और रायते की कॉस्ट आ गई। 4 कोल्ड ड्रिंक जो हमारे पड़ी 4 0 0 और 4 5 20, 200 रुपये के आपके पास जो है वो आपको पड़ी हैं कोल्ड ड्रिंक, और 40 रुपीज़ आपने, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ये मैंने कढ़ाई की कॉस्ट लिखी, ये मैंने बिरयानी की। नान मेरे पास 60 रुपीज़ के पड़े, 75 रुपीज़ का मेरा सलाद और रायता, 200 रुपये की मेरी कोल्ड ड्रिंक और 40 रुपीज़ मैंने यहाँ उन्हें टिप दिए। ठीक है, ये मेरा टोटल बिल है जो मुझे प्लस करना है। 5 5 10 10 का 0 1 कैरी, 7 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 and 3 3 3 6 10 2 12, यानी कि 1210 रुपये का जो है मेरा ये बिल बना है टोटल, जो मुझे डिवाइड करना है। अब इसे मैं पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, इसे सॉल्व करके लिखना कैसे। ठीक है, मैंने अब तरतीब से पूरा डेटा बना दिया ताकि सारी चीज़ें एक ही तरफ आ जाएँ और वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। सारी चीज़ें लिख दी। चिकन कढ़ाई, बिरयानी, 4 नान, 15 का 1, 60 रुपये के सलाद रायता, 4 कोल्ड ड्रिंक, 200 रुपये के टिप, 40 और ईच को पे करना है। हमने सबको यहाँ प्लस किया। 5 5 10 10 का 0 1 कैरी, 7 7 7 2 14 7 3 21 21 में 4 + 25 25 + 5 30 30 का 0 3 कैरी, 3 3 6 4 10 10 2 12 1200 रुपये। पीछे एक छोटा सा एरर आया था, यहाँ पर बना गया था, तो यानी कि टोटल बिल जो है वो 1200 रुपये का बिल बना। अब ये 1200 का जो बिल है और हमारे पास मेंबर्स कितने थे 4, इनमें हमें डिवाइड करना है तो हम उनमें डिवाइड कर देंगे। सो 1200 डिवाइडेड बाय 4, दोनों तरह से हो सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं और अब इस तरह से भी। भाई 4 के टिप में 12 होता है, 4 5 4 मतलब 4 2 द 8 एंड 4 3 इज़ 12, 2 0 रिमेन बचे, 2 0 आपने यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए। ठीक है, तो 300 आपके पास 0 में 0 0 0 0 ये आपने माइनस कर दिया। सो 300 ईच पर्सन पे, 300 रुपये हर बंदा पे करेगा। सो यहाँ पर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बस और मेरी एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।